तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हम नरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच होगा और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं कि अगर उस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, तो उस वक्त क्या होगा, जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो तो पास्ट में है, वो पास्ट में ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। अलबत्ता अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो था, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो वी कैन से दैट इट इज इन प्रेजेंट टेंस। तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मैंने पहले ही कहा द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, जब मैं इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, अब ये प्रेजेंट में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और ये रिपोर्टिंग स्पीच ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब पहचानने की जरूरत है, अगर फॉर्मेट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि इसके साथ टेंस भी हो रहा है, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ओब्लिक हैज प्लस बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में आएगा और रिपोर्टिंग से भी यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो इसका फॉर्मेट जो है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगा, दे सेड कामा कामास बिगिन, तो इसके बाद मैं लिखूंगा ही हैज बीन टेलिंग लाई, ही हैज बीन टेलिंग लाई। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा दे सेड, कामा के बदले कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगा दे सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गया है। अब इसके बाद ही आ गया, ये थर्ड पर्सन है। मैंने पहले ही कहा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा ये चेंज नहीं होता है, तो मैं ही वापस लिखूंगा ही। और इसके बाद आया है हैज बीन, तो मैंने यहाँ हैड बीन लिखना है, पास्ट में चेंज करना है, हैड बीन टेलिंग लाई। क्लियर? अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया, मैं दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ही सेड टू मी, कामा कामास बिगिन, यू हैव टोल्ड हिम, यू हैव टोल्ड हिम। तो इसके बाद मैं लिखूंगा ही सेड, ही सेड टू, यहाँ पे जो है सेड टू इसको मैं टोल्ड में चेंज करूंगा, ही टोल्ड मी, कामा के बदले दैट का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंगली ये
ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, जब मैं इसको सब्जेक्ट की जगह लाऊंगा तो इट विल चेंज टू आई। आई हैड टोल्ड हिम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम शाइस्ता लोग? कोई प्रॉब्लम? ओके। आप लिखते हो या ऐसी? अगर लिखना चाहते हो आप लिखो, अगर लगता है लिखने की जरूरत है आप लिख सकते हो। तो मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है, दैट इज पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में फर्स्ट पार्ट है जो है दैट इज पास्ट सिंपल। हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी की हम बात करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं आसान रूल आपके लिए ला रहा हूँ। तो इसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट की बात करेंगे। तो जब डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ऑलरेडी ये पास्ट में ही होता है या प्रेजेंट में होता है, हम फिलहाल पास्ट की बात कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट सिंपल में होगा, वो पास्ट सिंपल में होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पास्ट की बात है और यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात चल रही है। तो उस वक्त क्या है, जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में ही रहेगा, क्योंकि द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। और अब यहाँ पे दूसरी बात जो है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच में आया है पास्ट सिंपल। तो जब मैं इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, अब ये पास्ट सिंपल नहीं रहेगा, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट सिंपल इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शी सेड कामा कामाज बिगिन, तो इसके बाद मैं लिखूंगा आई एट फोर। आई एट फोर। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट में और ये रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट में। यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे पास्ट सिंपल है। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ही सेड कामा का बदले कंजक्शन दैट इज दैट। और इसके बाद आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज शी। तो हम यहाँ पे शी लिखेंगे। और इसके बाद एट फूड, ये पास्ट सिंपल है, हमने क्या करना है मैंने यहाँ बता दिया है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे। इसके बाद आएगा हैड। और थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म, ईट जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है दैट इज ईटन। तो मैं लिखूंगा शी हैड ईटन। तो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज फूड। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, इस वक्त मैं फिर से क्लियर करके दूंगा। फिर से मैं क्लियर करके दूंगा, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है आप में से कोई भी आवाज कर सकता है, मैं बता सकता हूँ और मैं बता भी दूंगा। दूसरी एग्जांपल इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूंगा कि
said to him, you wrote a novel. तो मैं क्या लिखूंगा? सेड के बदले टोल्ड का इस्तेमाल करना है। ही टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन है कामा के बदले यू सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा हिम जो है ये सब्जेक्ट की जगह ही बन जाएगा। ही, इसके बाद आएगा हैड, रोड की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज रिटन, ए नावल जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया? ही सेड टू हिम यू रोट ए लेटर, ओ यू रोट ए नावल। तो मैं यहाँ चेंज करूंगा, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड रिटन ए नावल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वायर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये आ गया है डायरेक्ट में, तो हम क्या कहते हैं? अगर डायरेक्ट को, अगर डायरेक्ट में हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। हम फिलहाल डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी पास्ट में है। और रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस आएगी सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वायर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो उस वक्त क्या होगा? जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या चेंज होती है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी पास्ट में ही है, और रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें यहाँ डायरेक्ट में हमें पास्ट कंटिन्यूअस था, तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने करना क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वायर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डायरेक्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शी सेड कामा कामा बिगिन, अब मुझे पास्ट में लिखना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मैंने खाली आई वाज राइटिंग लिखा है, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया है। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा शी सेड दैट। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सो इट दैट इज शी। मैं लिखूंगा शी, इसके बाद क्या आएगा? हैड बीन राइटिंग, मतलब हो गया खत्म। तो यहाँ आएगा शी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग। तो यहाँ पे क्या था? शी सेड आई वाज राइटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? शी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अगर ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया, मैं दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा कामाज बिगिन। तो इसके बाद मैं रिपोर्टिंग यू वायर वेस्टिंग योर टाइम। अगर ऐसा एग्जाम्पल होगा तो इस टाइम हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे। जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे टीचर
सेट के बदले हम टोल्ड करेंगे इस्तेमाल, टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज इनटू स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट, दैट इज कंडीशन। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिखना था स्टूडेंट्स, क्योंकि यू के बदले हमने स्टूडेंट्स लिखना था। तो अब स्टूडेंट्स के बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज दे। तो हम क्या लिखेंगे, दे हैड बीन वेस्टिंग, और यू आर के बदले यानी कि स्टूडेंट्स के बदले तो हम लिखेंगे डियर, डियर था। तो यहाँ पे यही लिखेंगे, द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड बीन वेस्टिंग देयर टाइम। क्लियर, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है यहाँ पे सेकंड पर्सन जो है दैट इज यू, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज इन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है ना, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है ना, आवाज दो, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैड बीन वेस्टिंग, तो स्टूडेंट्स टाइम नहीं आएगा। हम क्या लिख सकते हैं, हम स्टूडेंट्स के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ही करेंगे, ही जो सिंगुलर है, शी करेंगे ये भी सिंगुलर है, इट करेंगे ये भी सिंगुलर है, तो यू करेंगे यू ऑलरेडी मतलब सब्जेक्ट है, इट विल चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन स्टूडेंट्स के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज दे, दैट इज दे हियर डिनोट्स, डिनोट द स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे दे का इस्तेमाल करते हैं, दे हियर मीन्स द स्टूडेंट्स एंड डिनोट स्टूडेंट्स, दे हैड बीन वेस्टिंग, तो देयर टाइम दैट इज योर टाइम, यानी कि स्टूडेंट्स का टाइम। क्लियर? ओके, 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 इतना ही आज। ओके, और बढ़ना इतना ही है। ओके बाय।